स्नाइपर ने अचानक देखा कि सामने वाला गार्ड हर दिन एक ही काम करता है। वो पुराने और खराब हो चुके लटकते हुए बमों को हटाकर उनकी जगह नए बम लगा रहा था। हालांकि उसकी पोस्ट पूरी तरह से सुरक्षित थी, फिर भी वो बिना कोई गलती किए सेफ्टी नेट की चेकिंग कर रहा था और हर कुछ मीटर पर लगी भारी मशीन गनों को भी देख रहा था। लेकिन आज उसने देखा कि सामने की तरफ भी बिल्कुल वैसी ही एक और वॉच टावर है। लेकिन जब उसने एक सीनियर फौजी को इसके बारे में बताया तो उसने उसे सामने वाले से बात करने से साफ मना कर दिया। जैक ने उत्सुकता से पूछा कि इस गहरी खाई के नीचे आखिर क्या है, लेकिन सीनियर ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा एक ग्रेनेड खाई में फेंक दिया। नीचे से आ रही डरावनी आवाजों को सुनकर जैक एकदम से घबरा गया। उसने तुरंत उस सीनियर से और सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि नीचे रहने वाले जीवों को हॉलो मैन कहते हैं। इसके अलावा उसने एक शब्द नहीं कहा। उन दोनों के जल्दी जल्दी अपनी ड्यूटी बदलने के बाद वो सीनियर अकेला ही पिकअप पॉइंट पर पहुंच गया। स्मोक ग्रेनेड के इशारे से एक हेलीकॉप्टर तय समय पर वहां आ गया। जैसे ही रस्सी नीचे आई वो सीनियर खुशी से पागल हो गया और अपनी आजादी के लिए तैयार होने लगा। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठे सैनिकों ने उसकी पहचान पक्की की, एक गोली ने बेरमी से उसकी जान ले ली। उसकी लाश को वहीं इस बंजर जमीन पर छोड़ दिया गया। असल में यहाँ का राज किसी भी जिंदा इंसान को बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ इन सबसे अनजान जैक अभी भी एक अकेली और बोरिंग जिंदगी जी रहा था। हर दिन वो एक मैकेनिक की तरह एक ही काम बार बार करता, पहरा देना, चेकिंग करना, चीजें नोट करना और बम लगाना। हर महीने वो बिग ईयर नाम के एक सैटेलाइट के जरिए अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करता था। लेकिन जब भी वो उस खाई के बारे में और जानने की कोशिश करता तो वो लोग नेटवर्क खराब होने का बहाना बनाकर फोन काट देते। एक दिन बोरियत के मारे जैक अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और उसने अपनी दूरबीन से सामने वाले ईस्ट टावर की तरफ देखा। अचानक उसे वहां कोई दिखाई दिया। वो एक औरत थी जो लकड़ियां काट रही थी। हजारों मीटर दूर होने के बावजूद वो उसकी फुर्ती और खूबसूरती को साफ देख पा रहा था। ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया था कि कोई उसे देख रहा है। उस औरत ने अपना काम रोका और अचानक मुड़कर देखा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लेकिन चौकन्ना था। जैक घबरा गया और उसने तुरंत अपनी दूरबीन हटा ली। उसे उस सीनियर की चेतावनी याद आ गई। इस औरत का नाम लॉरा है। जैक की तरह वो भी एक बेहतरीन रिटायर्ड स्नाइपर है। स्नाइपर की दुनिया में उसने एक सबसे दूर से निशाना लगाने का जो रिकॉर्ड बनाया था उसे तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन लॉरा ने एक मिशन में कई मीटर दूर से बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर टारगेट को मार गिराया था। वो भी एक ऐसे मिशन की वजह से इस अनजान और सुनसान जगह पर भेजी गई थी जिसे वो मना नहीं कर सकती थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते तीसरा महीना आ गया। तूफान और बारिश वाली एक रात जैक का पुराना ट्रॉमा फिर से उभर आया। वो डर के मारे अपनी बंदूक लेकर चारों तरफ चेक करने लगा। जब वो शांत हुआ तो उसने देखा कि ये सिर्फ उसका वहम था। शांत होने के बाद उसने न जाने क्यों फिर से अपनी दूरबीन उठाई। उसने देखा कि सामने लॉरा भी अभी तक सोई नहीं थी। वो बो होकर खिड़की के पास बैठी अपनी उंगलियों से मोमबत्ती से खेल रही थी। दो अकेले लोग अपने अपने टावर में एक जैसे ही दर्द को सह रहे थे। आखिरकार लॉरा से अपना अकेलापन बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बात करने का फैसला किया। उसने अपनी राइफल उठाई और आसमान में एक गोली चला दी। उस शांत खाई में गोली की वो तेज आवाज गूंज उठी जिसने तुरंत जैक का ध्यान खींच लिया। जैक ने हैरानी से देखा तो पाया कि लॉरा ने एक व्हाइट बोर्ड पकड़ रखा था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम्हारा नाम क्या है? जैक को उस सीनियर की चेतावनी याद आई। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर उसने अपने बोर्ड पर लिख दिया, बात करना मना है। ये जवाब देखकर लॉरा को इस सीधे सादे आदमी की हरकत पर हंसी आ गई। उसने हार नहीं मानी और उसे मिटाकर फिर से लिखा, मेरा नाम लॉरा है, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरी बात मानी जाएगी। इस बचकाने और प्यारे से अंदाज को देखकर आखिरकार जैक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ ही गई। उसे एहसास हुआ कि भले ही वो दोनों एक सख्त ट्रेनिंग वाले फौजी हैं, लेकिन इस वक्त उन दोनों को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे वो बात कर सके। इसलिए वो वापस कमरे में गया, एक ड्रिंक ली और बोर्ड पर जवाब दिया, मेरा नाम जैक है, हैप्पी बर्थडे, क्या हम चीयर्स कर सकते हैं? इस तरह उस गहरी खाई के बीच एक अनदेखा रिश्ता जुड़ गया जिसने दो अकेले लोगों को मिला दिया। उन्होंने इस अनोखे और प्यारे तरीके से एक दूसरे से दोस्ती कर ली। उन्होंने अपने टैलेंट के बारे में बात की। जब जैक ने कहा कि उसका निशाना बहुत अच्छा है तो एक टॉप स्नाइपर होने के नाते लॉरा से रहा नहीं गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हुए जैक की रेलिंग पर रखे गिलास को तोड़ दिया और फिर उसे चुनौती भरी नजरों से देखा। जैक भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी राइफल उठाई, अपनी सांस रोकी और एक ही गोली में लॉरा के पास रखी बोतल को उड़ा दिया। लॉरा गुस्सा होने के बजाय खुशी से ताली बजाने लगी। यहाँ तक कि उसने एक नई बोतल अपने सिर पर रख ली और जैक को दोबारा शूट करने का इशारा किया। इस मजेदार और रोमांचक खेल के बीच अचानक लॉरा का चेहरा बदल गया। उसने इशारे से जैक को नीचे देखने के लिए कहा। जैक थोड़ा घबरा गया और उसने नीचे देखा। काले सायों का एक झुंड बिना कोई आवाज किए पहाड़ की दीवार से ऊपर चढ़ रहा था और वो खाई के किनारे तक पहुंच चुके थे। अपनी ड्यूटी के तीसरे महीने में जैक ने पहली बार अपनी आंखों से उन हॉलो मैन को देखा जिनके बारे में उस सीनियर ने बताया था। बिना कुछ सोचे जैक तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गया। सामने खड़ी लॉरा ने तुरंत भारी मशीन गन चला दी और गोलियों की बारिश होने लगी जिससे जैक को पूरा सपोर्ट मिला। दोनों की शानदार टीम वर्क से पहला हमला नाकाम कर दिया गया। लेकिन तभी लॉरा को अपने पैरों के नीचे पत्थर गिरने की आवाज सुनाई दी। वो सतर्क हो गई और जैसे ही एक कदम पीछे हटी, एक सफेद रंग के मॉन्स्टर ने लगभग उसका पैर पकड़ ही लिया था। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके शरीर पर टहनियां उगी थी। वो चुपचाप उसके टावर पर चढ़ गया था, लेकिन उसकी पिस्टल की गोलियों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैक ने अपने स्कोप से लॉरा को खतरे में देखा। उसने तुरंत अपनी बंदूक मोड़ी और लॉरा की मदद के लिए टावर पर चढ़ रहे दुश्मनों पर गोलियां चला दी। जैक ने उनमें से एक को मार गिराया जो सीधा उन लटकते हुए बमों पर जाकर गिरा और एक बड़ा धमाका हुआ। बम के टुकड़े उड़कर लॉरा के कंधे पर लग गए। ये देखकर जैक ने भी घायल लॉरा को बचाने के लिए अपनी भारी मशीन गन चलाना शुरू कर दिया और फिर जल्दी ही खाई के दोनों तरफ लगी ऑटोमेटिक मशीन गन भी चालू हो गई। दोनों तरफ से हो रही लगातार फायरिंग ने पूरी दीवार को कवर कर लिया। ये लड़ाई आधी रात तक चली, तब जाकर हमला करने वाले सभी हॉलो मैन को पीछे धकेला
अकेला जा सका। अगले दिन जब जैक फिर से बम लगा रहा था तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक अनजान ड्रोन खाई के नीचे से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इससे पहले कि ऑटोमेटिक गन उस पर निशाना लगा पाती, वो तेजी से वहां से उड़ गया। इससे जैक को एहसास हुआ कि उनकी हर हरकत पर शायद किसी अनजान ताकत की नजर है। साथ मिलकर लड़ने की वजह से जैक और लॉरा का रिश्ता और भी गहरा हो गया। सर्दियां आ चुकी थी। क्रिसमस के दिन जैक ने खराब हो चुके बल्बों से लॉरा के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा क्रिसमस ट्री बनाया। इस छोटी सी खुशी ने लॉरा का दिल जीत लिया। वो व्हाइट बोर्ड पर चेस खेलते, अपनी बातें शेयर करते और इस सुनसान जगह पर एक दूसरे का सहारा बन गए। अब 8वां महीना आ चुका था। एक रात जैक ने देखा कि लॉरा अकेली कुर्सी पर बैठी रो रही है। उसने बोर्ड पर लिखकर पूछा तो पता चला कि लॉरा के परिवार में सिर्फ उसके पिता थे जो अब नहीं रहे। लॉरा ने लिखा, काश तुम इस वक्त मेरे पास होते। इस बात ने जैक के मन में पहले से चल रही उस बात को और पक्का कर दिया। उसने एक बहुत ही पागलपन भरा फैसला लिया। वो उस खाई को पार करके लॉरा के पास जाने वाला था। तो आगे क्या वो इस गहरी खाई को पार करके लॉरा से मिल पाएगा? जानेंगे अगले पार्ट में।